तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शतावरी की खेती के बारे में कि कौन से महीने में लगती है, कितनी लागत आती है। तो इसका लगाने का उचित समय है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के अंदर आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी हमारी 2 से ढाई महीने के अंदर इसकी पौध जो तैयार होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीज की। तो बीज की मात्रा हम 1 एकड़ के अंदर 2 से 3 kg हमें लेनी है। तो मार्च और अप्रैल के अंदर 2 से 3 kg की आप नर्सरी लगाकर ढाई महीने के अंदर इसे तैयार कर लेंगे। और इसका लगाने का समय है जून और जुलाई। तो वैसे इसे फरवरी के अंदर भी लगाई जाती है। तो पौधों की दूरी है इसकी 1 से 1.5 फुट, और जो मेड से मेड की दूरी है करीब 2.5 फुट आपको इसकी रखनी है। मेड इसकी आपको काफ़ी ऊंची आपको तैयार करनी है। कुछ इलाकों में ये समतल मिट्टी के अंदर भी लगाई जाती है। 2 तरह की मिट्टी के अंदर होती है, एक तो बिल्कुल रेतीली मिट्टी जो होती है उसके अंदर भी इसे लगाया जाता है, और एक दोमट मिट्टी होती है, थोड़ी भुरभुरी होती है, चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी मिक्स होती है, उसके अंदर भी इसे लगाया जाता है। तो इसकी नर्सरी की लागत हमारी करीब 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आएगी। तो रेतीली मिट्टी के अंदर इसके जो रेशे हैं वो लंबे हो जाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, और दोमट मिट्टी होती है उसके अंदर इसके रेशे लंबे भी होते हैं और काफ़ी मोटे आकार के इसके रेशे जो पाए जाते हैं, उसका वज़न भी ज़्यादा बैठता है। ये देखिए जिस प्रकार देख रहे हैं आप, ये एक शतावरी का पौधा है, करीब 4 से 5 किलो इसका वज़न होगा। इसे सुखाकर भी किसान लोग बेचते हैं और इसे गीला भी बेचते हैं। कई कंपनियां होती हैं, कई ठेकेदार होते हैं जो इसे खेत के अंदर ही ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत है वो काफ़ी कम होती है। मतलब 2,500 से 3-3.5 रुपये प्रति क्विंटल इसे गीला आप बेच सकते हैं। खेत से उखाड़ कर तुरंत तैयार करके दे सकते हैं। फसल तैयार होती है इसकी करीब 1.5 साल के अंदर। तो 1.5 साल के अंदर हमारी फसल पूरी तरह से ये तैयार हो जाती है। रही बात पानी की, तो पानी कितना लगता है, तो रेतीली मिट्टी के अंदर जब नर्सरी आप इसकी पौध तैयार करके लगाते हैं तो शुरू में एक पानी आपको देना होता है, बाकी हर 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसका पानी देना पड़ेगा। सर्दियों में इसके अंदर करीब महीने भर में एक पानी लगता है, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत इसके अंदर है नहीं। अब बारिश वगैरह हो रही है तो पानी की कोई इसके अंदर ज़रूरत भी नहीं है बारिश के अंदर। हाँ, लेकिन बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो पानी की निकासी, ये जो मेडिकल वाली फसलें हैं, दवाइयाँ वाली जो फसलें होती हैं, तो बारिश के अंदर पानी की निकासी काफ़ी फसलों में बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना इसकी जो ये जड़ें होती हैं शतावरी की वो गल जाती है ज़्यादा दिन पानी भरने से। इसीलिए इसे ऊंची मेड़ के ऊपर ही लगाया जाता है। और इसके अंदर निराई गुड़ाई की बात करें तो 3 से 4 निराई गुड़ाई आप शुरू में कर दें, क्योंकि बाद के अंदर निराई गुड़ाई करेंगे आप तो इसके जो कांटे होते हैं ऊपर के, क्योंकि ये बेल रूपी फसलें होती हैं, तो वो आपके शरीर में काफ़ी नुकसान करेंगे, काफ़ी आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। 2 तरह का इसका बीज होता है। एक इसका बीज होता है करीब 3 से 4 फुट का, उसके अंदर इसका जो ऊपर की हरा तना है वो गलता रहता है, फिर नया फूटता रहता है। और एक इसका बीज होता है करीब 10 से 12 फुट। अगर आप किसी चीज़ से इसे सहारा देंगे या कोई लकड़ी हर पौधे के पास लगा देते हैं तो 12 से 15 फुट तक की ऊंचाई पर इसकी बेल चली जाती है। अगर सुखाने के बाद आप इसे बाज़ार के अंदर बेचते हैं तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मुनाफा दे के जाएगी। तो कोई घाटे का सौदा नहीं, किसान भाई इसे एक अच्छे विकल्प के रूप में आजमा कर देख सकते हैं। तो नमस्कार भाइयों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।